हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके ऑफ इंडिया के ऊपर। टॉपिक की अगर बात करें तो वो है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। देखिए एग्जाम जैसे कि पटवारी का तो है ही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम हैं जिन एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे फिर सिविल डिपार्टमेंट में, बहुत सारे हैं जहाँ पर ये वीडियो जो है जिन एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास था हिमालयन रिवर्स आर। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या है, मॉनसून फेड हैं, स्नो फेड हैं, एफिमरल हैं या फिर सीजनल है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बी पार्ट। देखिए हिमालयन रिवर्स जो है वो आपके पास क्या है, स्नो फेड है। अगर आप देखेंगे तो ये ग्लेशियर्स का, बर्फ का पानी जो है यहाँ पर चलता रहता है, तो हिमालयन रिवर्स किस पर डिपेंड है, इसी पर डिपेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बाई विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र इंटर इनटू इंडिया। तो किस नाम से ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में इंटर हो रहा है, मानस के नाम से, धनसिरी, दियांग या फिर त्संगपो। बताएं किस नाम से इंटर हो रहा है इंडिया में। जो ब्रह्मपुत्र है वो हो रहा है आपके पास सी पार्ट, दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र इंडिया में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। इंडिया में किस स्टेट में इंटर हो रहा है ये, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश फिर असम में जाता है, फिर आगे वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलिए और भी फैक्ट से आगे आगे चलते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द तिब्बतियन रिवर त्संगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। तो जो तिब्बतियन रिवर त्संगपो है इंडिया में, वो किस स्टेट, मतलब इंडिया के किस स्टेट से इंटर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड। तो किस स्टेट से इंटर हो रही है, ये हो रहा है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। त्संगपो है कौन सा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की बात हो रही है अभी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में त्संगपो कहते हैं, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, त्संगपो कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज़ इट्स सोर्स। वही बात हो रही है कि तिब्बत जो है ना, तिब्बत में नियर द लेक मानसरोवर कौन सा रिवर है जहाँ पर उसका सोर्स है, इंडस का है, सतलुज का है, ब्रह्मपुत्र का या फिर ऑल ऑफ दिस। बताएं क्या होगा इसका आंसर, ये होगा आपके पास ऑल ऑफ दिस। मतलब ये हुआ कि इंडस हो चाहे सतलुज हो चाहे फिर ब्रह्मपुत्र हो, इन तीनों का सोर्स क्या है, सेम है। क्या सोर्स है इनका, तिब्बत, ये मानसरोवर लेक, ठीक है ना, वहां से क्या है इनका सोर्स है, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, तीनों का वही है, ठीक है। डी पार्ट का क्या आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्राइनेज एरिया। तो इनमें से कौन सा है, अब इनमें से कौन सा इनलैंड ड्राइनेज एरिया है, संबर एरिया है, चिलिका है, मानसरोवर या फिर रन ऑफ कच्छ है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास रन ऑफ कच्छ। डी पार्ट से क्या आंसर है। अच्छा देखिए इनलैंड ड्राइनेज एरिया होता क्या है, मतलब वो एरिया, मतलब ज़मीन के अंदर ही इसका क्या होना, ड्राइनेज हो जाना। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। एक रिवर है ल्यूनी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ल्यूनी रिवर जो है ये राजस्थान से क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है इसका, ठीक है ना। यहाँ से चलता है ये आगे सोत की तरफ जाता है, सोत की तरफ जाते वक्त जब ये क्या होता है, रन ऑफ कच्छ में पहुँचता है गुजरात के, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पर, ये रिवर वहाँ दिखता ही नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, जब यहाँ पर इस एरिया में पहुँचता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इस जगह पहुँचते हुए उसकी एवापोरेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, और पानी जो है वो आगे नहीं जाता। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि जब पानी क्या हो, पानी मतलब अगर आप डायरेक्टली जो है ना वो ओशन से जाना मिले, ओशन से जाना मिले, ठीक है ना। जैसे एक ये वाटर जो है वो जा रहा है आगे, कहाँ पे मिल रहा है, वो एक लेक से मिल रहा है, ठीक है ना। ये पानी जाएगा किस में, लेक में, तो फिर लेक से आगे जाएगा किस में, ओशन में। डायरेक्टली जो है ना ये पानी जो है ओशंस वगैरह में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो रन ऑफ कच्छ जो है वो आपके पास क्या है, एक इनलैंड ड्राइनेज एरिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इनमें से कौन सा रिवर जो है वो महाराष्ट्र गुजरात से फ्लो कर रहा है, साबरमती है, गोदावरी है, माहिया या ताप्ती है। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ताप्ती। डी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया इस कौन सा, वो दामोदर है, हुगली है, गोदावरी है या फिर स्वर्ण रेखा है। तो कौन सा है, वो हुआ है आपके पास दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है। चलिए अब देखिए रिवर बेसिन वैसे होता क्या है, देखिए जैसे एक दरिया है, ठीक है ना, ये दरिया चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ जैसे ये दरिया, ठीक है ना, बाकी अब देखिए इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आप देखेंगे इनमें से जो दरिया निकल रहे छोटे छोटे नाले, वो भी आपको इस दरिया से मिल रहे हैं, वो भी इस दरिया से मिल रहे हैं, ये इधर से भी मिलेंगे, इधर से भी मिलेंगे। तो ये सारा जो एरिया है ये सारा इसका क्या बनेगा, रिवर बेसिन बनेगा।
और आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है, नर्मदा है, सॉरी गंगा है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी है। आई होप ये सबको मालूम होगा कि लॉन्गेस्ट रिवर जो हमारी इंडिया की है वो कौन सी है, गंगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या कावेरी है। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमारे पास कौन सी है, गोदावरी है, लॉन्गेस्ट गोदावरी है। एंड सेकंड हमारे पास कौन सी है, कृष्णा, ठीक है। ओवरऑल अगर इंडिया की अगर बात करें तो पहले नंबर पर जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो आपके पास कौन सी है, गंगा है। दूसरे नंबर पर कौन सी है, गोदावरी है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार। तो कौन सी रिवर है जो गंगा से मिल रहे हैं, कहाँ पर, बिहार में। गागरा है, गंडक है, सन है या पुनपुन है। तो कौन सा है वो, देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास है डी पार्ट, मतलब ये हुआ कि ये चारों बिहार में मिल रहे हैं, ठीक है ना, गंगा से ये मिल रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो। तो इंडियज रिवर ऑफ सोरो किसको कहते हैं, हुगली को कहते हैं, दामोदर, गागरा या कोसी, किसको कहते हैं ये कहते हैं कोसी रिवर को। डी पार्ट से क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया वो कौन सा है, शिवसमुद्रम है, जौग है, कोटालम है या फिर होचिनाकल है। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने जाना है, ठीक है ना। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में वो आप देखेंगे तो वो आपके पास कौन सा है, जौग वाटरफॉल है। ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। ऑप्शंस के हिसाब से जौग वाटरफॉल। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, तो वो आपके पास कौन सा, कुंचिकल फॉल, ठीक है, कुंचिकल फॉल, ठीक है। कुंचिकल फॉल जो है ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में ही है, लेकिन ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा फॉल है, वाटरफॉल है ये, ठीक है ना। हाँ, और वराही रिवर पर आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13, इन विच स्टेट जौग वाटरफॉल इज लोकेटेड। किस में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। तो जौग वाटरफॉल किस में है, ये है आपके पास कर्नाटका में। जौग वाटरफॉल हो चाहे ये कुंचिकल फॉल हो, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में ही है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन 14 में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ वैसे तो है नहीं है, कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन था किस के ऊपर, ये क्वेश्चन था हमारा इसमें कि हमें बताना कि कॉमन डेल्टा जो बना रहे हैं, ठीक है ना, कि इनमें से कौन से रिवर हैं जो कॉमन डेल्टा बना रहे हैं, बताएं कौन से हैं वो। गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा गोदावरी है, गंगा कृष्णा है, या मतलब जो भी है ये ऑप्शन देखें आप, तो कौन सा कॉमन डेल्टा बना रहे हैं, वो आपके पास गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सी पार्ट, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। हाँ, ये जो सुंदरबन वाला डेल्टा है, ठीक है ना, वो यही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द शिवसमुद्रम फॉल्स इज ऑन, किस रिवर के ऊपर है, कावेरी है, सुवर्णरेखा है, इंद्रावती या फिर नर्मदा। तो शिवसमुद्रम फॉल इज ऑन कावेरी रिवर। नेक्स्ट हमारे पास द बकरा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ। तो किसका जॉइंट वेंचर है ये, पंजाब एंड हरियाणा का है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान का है, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश, या फिर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश का सिर्फ ये। तो ये बकरा नंगल डैम जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है किसका, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान का सिर्फ, ठीक है। बी पर क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वुलर लेक ऑफ कश्मीर इस, क्या है वो, ऑक्सबो लेक है, लेक फाउंड बाई ब्लॉकिंग ऑफ आइस है, लेक फाउंड बाई टर्मिनल मोरेनिक डैम है, या लेक फाउंड बाई डिपोजिशन ऑफ सिल्ट है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, लेक फाउंड बाई टर्मिनल मोरेनिक डैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 18, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। तो किसका है वो, ब्रह्मपुत्र का है, नर्मदा का है, कृष्णा का है या गोदावरी का है। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर गोदावरी। डी पर इसका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज कावेरी बेसिन, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज कृष्णा बेसिन, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस। कौन से, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, भागीरथी। ए एंड सी है, बी एंड सी है, ए बी एंड सी है, या ए बी सी एंड डी है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड इंडस, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ द टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टोटल बेसिन एरिया जो है इन रिवर्स का हमें बताना है, ठीक है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी है। इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, इंडस, गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा है ये? अगर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले आएगा आपके पास कौन सा? इंडस, फिर आएगा गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र एंड देन गोदावरी। बी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स वर फाउंड बाई वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज से कौन से किन लेक्स की फॉर्मेशन हुई है? लोनार लेक है, बीमटल ऑफ कुमाऊं है, तोबा लेक है इसमें, और किलोड लेक है। बताएं क्या होगा इसमें? अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास है ये तीनों, कौन कौन से? लोनार लेक, तोबा लेक और किलोड लेक, ठीक है ना, मतलब ACNT, ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 देखें, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, इसका मतलब हमें ये खुद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन है बट यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं। यहाँ पर देखिए सिटी है और यहाँ पर रिवर पासिंग थ्रू द सिटी। तो इन मतलब ये जो रिवर हैं, जैसे कृष्ण रिवर है, ये किस सिटी से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए ये कृष्ण जो है ना, ये रिवर जो पास हो रहा है, ये किससे? विजयवाड़ा से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी अगर देखेंगे तो ये नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है ना, महाराष्ट्र से तो इसका ओरिजिन हो रहा है, सोर्स भी वैसे ही, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर सूरत, सूरत की अगर देखेंगे तो ये आपके पास हो रहा है कहाँ से? ताप्ती से, ठीक है, मतलब ताप्ती यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ से कहाँ से जा रहा है? शिप्रा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 देखें आप, वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे ना इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? गोदावरी होगा, ये तो मालूम है, ठीक है ना। A और B मतलब C और D दोनों इनमें से कोई नहीं होगा। गोदावरी के बाद कौन सा है? वो आपके पास यहाँ पर अब महानदी एंड नर्मदा। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेंथ में बड़ा कौन सा? नर्मदा, ठीक है ना। इसका मतलब बी पार्ट से क्या रहेगा आंसर रहेगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड तापी, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनको हमने अरेंज करना है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। बताएं। तो देखिए अगर इसकी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होगा ये सीधा सीधा जैसा बना होगा ना, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसका क्या रहेगा आंसर? डी पार्ट रहेगा, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 कावेरी पहले आएगा, फिर उसके बाद कृष्णा, गोदावरी एंड देन महानदी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द चिल्का लेक रीजन। द चिल्का लेक रीजन, यहाँ रीजन की बात हुई है। द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टास ऑफ। तो ये चिल्का लेक रीजन जो है ये किन डेल्टास के बीच में लाई कर रहा है? गंगा एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, या फिर कृष्णा एंड कावेरी। तो चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गोदावरी। सी पार्ट का क्या आंसर? नेक्स्ट, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। रिवर दामोदर को सोरो बंगाल कहते हैं बिकॉज इट ऑप्शन से गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हैवोक, causes maximum soil erosion, या forms number of dangerous waterfalls, या is not a perennial river. तो river Damodar is called Sora of Bengal because it gets flooded often causing havoc. ओके, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, श्योक इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्र, इंडस, चनाब या फिर सतलुज की। तो श्योक इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंस ऑफ द रिवर्स द करेक्ट सीक्वेंसेस। यहाँ भाई रिवर से और उनकी हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, फिर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, फिर ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा एंड गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड नर्मदा, ठीक है। तो अगर इसके बात करें तो सबसे लेंथ में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा आपके पास दिखेगा कौन सा? ब्रह्मपुत्र दिखेगा लेंथ में, ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र, उसके बाद कौन सा है? गंगा, उसके बाद गोदावरी एंड देन लास्ट पर नर्मदा। ए पार्ट से क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर रिवर्स है और यहाँ इनका ओरिजिन है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मिस नहीं करना इसको। इंडस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तिब्बत से। इसके ऑप्शन नहीं है इसलिए हम सीधा करेंगे, ठीक है, आप भी सोचते रहे। गंगा का सोर्स कहाँ है? उत्तराखंड से।
गोदावरी, गोदावरी की अगर बात करें तो ये आपके पास कहाँ से, महाराष्ट्र से। और नर्मदा की अगर बात करें तो ये कहाँ से, ये अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, टीस्टा फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। टीस्टा जो है वो किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है, गंगा, कृष्णा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। टीस्टा जो है ये पार्ट है किसका, ब्रह्मपुत्र का, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम इज द गंगा नॉन इन बांग्लादेश। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, भागीरथी, रूपनारायण या फिर न्यूब्रा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पद्मा। ए पार्ट इसका क्या है, आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, क्या ये सही है, गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, महानदी सर्व्स बिहार एंड उड़ीसा, नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए फॉल्स स्टेटमेंट की अगर बात करें फॉल्स ऑप्शन की, तो हमारे पास कौन सा है, गोदावरी की, गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, ऐसा गलत है, क्योंकि गोदावरी की अगर आप देखेंगे तो इसका सोच कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, ठीक है ना, तो ये इधर पीछे कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 34, विच ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। तो पेनिनसुलर रिवर जो है आपके पास वेस्टवर्ड फ्लोइंग कौन कौन सा, वो कौन है, कौन सा, महानदी है, गोदावरी है, ताप्ती या फिर कावेरी है। तो कौन सी है, वो है आपके पास ताप्ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉन एज वृद्ध गंगा। तो वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, वृद्ध गंगा या फिर ओल्ड गंगा भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, गोदावरी की हो रही है, कृष्णा की हो रही है, महानदी या फिर कावेरी की। तो वृद्ध गंगा कहते हैं किसको, गोदावरी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ गया, ये गलत है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आंसर कोई नहीं है हमारे पास, मतलब ऑप्शन नहीं मिलेंगे आंसर वाले, इसलिए हमें इसको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या, तो यहाँ पर इधर रिवर है, ठीक है ना, और इधर हमें बताया हुआ कि ये किन के बीच में फ्लो कर रहा है। तो फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या, विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सा रिवर जो है फ्लो कर रहा है, नर्मदा है, ठीक है। फॉर्म्स ए डेल्टा इन ओडिशा, तो कौन सा रिवर है जो ओडिशा में डेल्टा बना रहा है, कौन सा है वो बताएं, वो है आपके पास महानदी। उसी तरह से हिमावती, हेरंगी एंड अमरावती अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये है आपके पास कावेरी की। रिवर आल्सो नॉन एज त्संगपो, अभी हमने बात करी है ऊपर, तो त्संगपो किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ये आपका आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज। तो बहुत सारे वेस्टवर्ड जो फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से, ठीक है, वो डेल्टास नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ द हायर ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट हायर होने की वजह से, दे आर टू स्लो, बिकॉज दे आर नॉट पेरिनियल, या फिर बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन। तो क्या होगा इसमें, बिकॉज ऑफ द हायर ग्रेडियंट। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स से जुड़ी हुई हमें स्टेटमेंट है, उनके बारे में हमें क्या, जो फीचर्स हैं हमें उनके बारे में क्या करना है, बताना है। देखिए दे आर ऑफ यूथफुल नेचर, बिल्कुल सही है, फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस, बिल्कुल डीप गॉर्जेस बनते हैं, एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजन एक्टिविटी, बिल्कुल इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा होती है यहाँ पर। दूसरा है दे आर फ्री टू फॉर्म देयर कोर्सेज एंड फॉलो ए डेंडेटिक पैटर्न, ठीक है ना, ये भी क्या है, बिल्कुल फ्रीली अपने कोर्सेज को करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, उसमें, और उसका उनका जो पैटर्न बनता है वो बस कौन सा बनता है, डेंडेटिक बनता है। दे हैव वेरी लार्ज बेसिन्स, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, डी पार्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, यूथफुल नेचर है, डीप गॉर्जेस बनती हैं, और इंटेंस इरोजन एक्टिविटी भी होती है, फ्री टू फॉर्म देयर कोर्सेज एंड फ्लो ए डेंडेटिक पैटर्न भी यहाँ पर बनता है, और उसके बाद लार्ज बेसिन्स हैं, ठीक है ना, लार्ज बेसिन्स इसके बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, लेक संबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। लेक संबर जो है वो किसके नियरेस्ट है, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, बताएं किसके है वो है आपके पास जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैनाल इरिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज द सॉइल इज पोरस, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज हाई, द सोर्स ऑफ कैनाल्स आर पेरिनियल रिवर्स, द रीजन इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कैनाल इरिगेशन की बात करें ना, तो इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ कैनाल्स आर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स कौन से होते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब वो किसी सीजन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो पूरा साल जहाँ पर पानी आता रहता है, ठीक है, वो पेरिनियल रिवर्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर्म्स रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग। तो इनमें कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया है जो कि क्या कर रहा है, रिफ्ट वैली क्या कर रहा है, बना रहा है ड्यू टू डाउन वार्पिंग। दामोदर है, महानदी है, सोन है या यमुना है, कौन सा है वो है आपके पास दामोदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कौन सी नहीं है, यमुना, सन, गोमती या सतलज, कौन सी है वो है आपके पास सतलज। सतलज जो इसकी वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू, तो किन स्टेट से ये फ्लो हो रही है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, देखिए ये महाराष्ट्र से भी गुजर रही है, कर्नाटक से भी गुजर रही है, इसमें उड़ीसा से भी इसका पार्ट आ रहा है थोड़ा, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश से भी जा रही है, ठीक है ना, ये वाली जो रिवर है, ठीक है, सी पर इसका आंसर है। नेक्स्ट, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, कावेरी का ओरिजिन किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश, किस में है ये कावेरी जो है, के मतलब सी से कावेरी या के से कावेरी और के से कर्नाटक, ठीक है, ऐसे याद रख लें, ठीक है, कावेरी कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, कौन सा वो मेन रिवर है, झेलम, इंडस, चनाब एंड न्यूब्रा। आई होप ये सबको मालूम होगा, कौन सा है, बताएं इसका आंसर क्या है, वो है आपके पास झेलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, तो इनमें से कौन सा रिवर जो थ्रू ए रिफ्ट वैली फ्लो कर रहा है, कावेरी है, नर्मदा है, कोसी या फिर गोदावरी है, बताएं कौन सा है वो है आपके पास नर्मदा। नेक्स्ट, द नागा हिल्स फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। जो नागा हिल्स हैं वो फॉर्म कर रही हैं क्या वाटरशेड, किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में, बी पर क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, विच वन अमंग द फ्लोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है, तो इनमें से कौन सा रिवर है जिसका सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है या फिर नर्मदा है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कृष्णा रिवर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, किसको कहते हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। आई होप ये सबको मालूम होगा, पंजाब। नेक्स्ट, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, कौन सा वो, डल लेक, चिलिका लेक, वुलर लेक या संबर लेक। देखिए आपके हिसाब से ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखें कि हमें ऑप्शंस के हिसाब से जाना है, ठीक है ना, बिगेस्ट लेक में, तो कौन सा है वो बताएं कौन सा है, वो है आपके पास चिलिका लेक। वैसे देख लें आप, चिलिका लेक जो है ना, यह है कहाँ पर, उड़ीसा में। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया में जो सबसे बड़ा लेक है वो लेक है जो वो कौन सी है, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है ये, केरला में, ठीक है ओवरऑल, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चिलिका लेक है, ठीक है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड इसमें अगर आप देखेंगे लगून भी है ये, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप देखेंगे वुलर लेक हमारी इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। संबर लेक जो है ये सेलाइन लेक है, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी है ये, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट्स भी अपने याद रखें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 51 क्या है, विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया विच फ्लो इनटू अराबियन सी। तो कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है साउथ इंडिया के जो कि अराबियन सी में जाके मिल रहे, चंबल एंड पेटवा है, दामोदर महानदी है, नर्मदा ताप्ती एंड कृष्णा एंड कावेरी। आई होप ये सबको मालूम होगा। देखिए 3 दरिया आपको याद रखने हैं, नर्मदा, ताप्ती एंड माही, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये, ठीक है, वो तीनों याद रखने हैं, वो आपके पास अराबियन सी में जा रहे हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स जॉइन गंगा एट इलाहाबाद। तो कौन सा रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करा इलाहाबाद में, गंगा का घाघरा, कोसी या यमुना है, बताएं कौन सा है वो है आपके पास कौन सा, यमुना। डी पार्टी से क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रहा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा, यमुना, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंडक। तो कौन सा है वो, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली। ओके, ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन। तो इनमें से कौन स्टेट है जो नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं बन रही है, गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश, वो आपके पास राजस्थान। नेक्स्ट, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो है नर्मदा, मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 56, बस थोड़ी क्वेश्चन बचे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, कावेरी है, चंबल है, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र है, वो आपके पास कौन सा है, चंबल, ठीक है, बी पार्ट का आंसर है। ओके,
चलिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, इन्हीं में से हमें क्या करना है, खुद ही हमें क्या करना है इसका देखना है। ये रिवर्स हैं और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। बताएं ब्रह्मपुत्र की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बताएं। मूसी है, तावा है, भवानी है या दिखो है। तो ब्रह्मपुत्र की है वो दिखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा, कृष्णा की कौन सी है, कृष्णा की ये मासी मूसी जो भी हैं सारे ये किस में आएगा, इसमें आएगा, कृष्णा में आएगा, ठीक है ना, इसकी है। ओके नर्मदा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवा, तावा या तवा, ठीक है। और कावरी आपके पास लास्ट बची हुई है, ये इसमें भवानी जो है ना ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावरी की है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ कन्फ्यूज रिवर मर्जिंग विद अलकनंदा। देखिए यहाँ पर ये सारे रिवर्स हैं, भगीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा। ऑप्शंस नहीं है, हमें खुद ही करना है, ठीक है। देखिए ये सारे रिवर किससे मिल रहे हैं, अलकनंदा से। भगीरथी अलकनंदा मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं, जिस जगह पे मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भगीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं ना उस जगह को कहते हैं क्या, देवप्रयाग, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद पिंडर, जो पिंडर और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं ना तो वो आपके पास कौन सा, कर्णप्रयाग, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग कौन सी जगह है, जहाँ पर क्या होता है, धौलीगंगा और अलकनंदा आपस में क्या कहते हैं, मिलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ कौन सा, ये वाला आपके पास मंदाकिनी, ठीक है ना। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं ना वो आपके पास कौन सी जगह है, वो है आपके पास रुद्रप्रयाग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है आपके इन एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो ये फिर ये टॉपिक जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस नहीं करना इसको। द कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से फ्लो कर रही है, आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, कर्नाटका टू महाराष्ट्र, कर्नाटका टू तमिलनाडु या फिर केरला टू तमिलनाडु। तो कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु, सी पर से क्या है आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, इंद्रावती, सोन, गोमती या यमुना, कौन सी नहीं है, वो है आपके पास इंद्रावती। चलिए एंड भी आपने मिस नहीं करना होता क्योंकि उसमें आपको बताना होता है कि आगे अब कौन सी वीडियो आने वाली है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक को लेकर। आपने सेकंड वीडियो के लिए वेट करना है, मतलब कल ही आज आपने ये देखी है तो दूसरे दिन आपको ये वीडियो जो है देखने को मिल जाएगी इस पर। इन 2 वीडियो के साथ आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार देखें इसको, बार बार देखें इसको, तभी आपको चीज़ें सारी याद रहेंगी। इन्हीं में से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आपको दूसरी वीडियो में आपको आपके लिए लाऊंगा, आपने उसको भी देखना है और आप देख लेना आपको यहाँ इनमें वीडियोज़ में से कितने क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि उससे खाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।